आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, माहिदे पर दस्तखत, लीगल कमेटी तश्कील। एहसन इकबाल का कहना है आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए, इंतज़ामी ढांचे की कमी और कोताही को दूर किया जाना चाहिए। कमर ज़मान कायरा बोले कश्मीरी अवाम ने सुख का सांस लिया, कोशिश होगी जो मामला तय हुए हैं उन पर जल्दी अमल हो। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, अमीर मकाम ने कहा। भारत की कश्मीर में खूनरेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। माहिदे के मुताबिक हर माह 2 इजलास किए जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है मोहब्बत से ही मसाइल के हल निकलते हैं, ये सबका है, नफरत को परवान नहीं चढ़ाना। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, गज़ा की सूरत हाल समेत अहम इलाक़ाई अमूर पर बातचीत। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फौरी और पायदार जंगबंदी, बिला रुकावट इमदाद की फराहमी, गज़ा में देरपा अमन इक़दाम पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का अमन मनसूबे पर हमास के रद्द अमल का खैर मकदम। इसराइल से फौरी तौर पर गज़ा पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और खुद इरादियत से मुकम्मल इजहार यकजहती। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ का अयादा। शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर फ़लस्तीन में अमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले जंगबंदी पहले से ज़्यादा करीब है। हमास का बयान नई उम्मीद पैदा कर रहा है, हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नून लीग के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने PP और नून लीग में इख्तलाफात पर राबतों से आगाह किया। अहम बैठक में मुल्क की सियासी और आलमी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले नॉन फाइलर्स FBR के रेडार पर। माहाना 2 लाख से ज़्यादा शॉपिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। कमर्शियल बैंकों ने डाटा शेयर करना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड अखराजात के जरिए नॉन फाइलर्स की हकीकी आमदन का पता लगाया जाएगा। FBR के 15 अक्टूबर तक टैक्स गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। और PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का बाकायदा ऐलान। परवाज़ें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलेंगी। परवाज़ें हफ्ता और मंगल को ऑपरेट होंगी। गजा में 2 साल की खूनरेज जंग के बाद अमन की उम्मीद जाग उठी। सदर ट्रंप के 20 निकाती प्लान पर हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। तमाम कैदियों की रिहाई और लाशों की वापसी के लिए तैयार। जमीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा के इंतजामी उमूर गैर जानिबदार फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को मुंतकिल करने पर इत्तफाक। अथॉरिटी का क़याम कौमी इत्तफाक़ राय और अरब इस्लामिक ममालिक की मुशावरत से होगा। टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद। मुकम्मल इसराइली इनक़लाब से पहले गैर मुस्तल्ला नहीं होंगे। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने पर रज़ामंदी का इज़हार। गजा के मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर मुतालिका बैनुल अक़वामी क़वानीन और क़रारदादों की बुनियाद पर बातचीत का मुतालबा। पाकिस्तान समेत अरब इस्लामी ममालिक और सदर ट्रंप की कोशिशों की सताइश। हमास देर पर अमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी बमबारी रोकनी चाहिए। माहिदे की तफसीलात पर बातचीत जारी। ऐसे में बमबारी जारी रखना बहुत ख़तरनाक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। वीडियो पैगाम में कहा आज बहुत बड़ा दिन है। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर कई ममालिक ने बेमिसाल किरदार अदा किया। सब चाहते थे ये जंग ख़त्म हो और मशरिक़ वुस्ता में अमन आए। हम इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। हमास का जवाब आते ही गजा में जश्न का समा। आधी रात के बाद बमबारी रुक गई। वक्फे से छोटे हथियारों की फायरिंग की आवाजें। गजा पर कब्जे का ऑपरेशन फौरी रोका जाए। इसराइली हुकूमत का हुक्मनामा। ट्रंप इंतजामी के साथ मिलकर गजा में जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू के दफ्तर से भी बयान जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप प्लान से मुत्तफिक होने का बयान चंद घंटे बाद डिलीट कर दिया।
आलमी रहनुमाओं का हमास के मस्बत जवाब का खैर मकदम। अमन के लिए फैसला कुन इक़दाम का यही मौका है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सोशल मीडिया पर पैगाम। सदर ट्रंप की कोशिशें हमें अमन के करीब लाईं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का बयान। हमास के बयान की हौसला अफजाई करता हूँ। तमाम फरीक जंग ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। हमास का मस्बत जवाब खुश आइंद है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कतर, मिस्र और तुर्की का भी खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमन फार्मूले को नामुकम्मल करार दे दिया। कहा, अरब और मुस्लिम ममालिक तमाम शिकों से मुत्तफिक नहीं। खून रेजी और जबरी बेदखली रोकने के लिए प्लान की हिमायत की। हमास का बयान जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक से मिलकर अमन कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, गजा में जंग बंदी पहले से ज्यादा करीब है। सदर ट्रंप और मुस्लिम ममालिक की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है, पाकिस्तान को उम्मीद है अमन इक़दामात देरपा और जामिया साबित होंगे। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत 1967 की सरहदों पर कायम होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फ़ाल करने का हुक्म। इलेक्ट्रो बस स्टॉप के यूनिफॉर्म डिज़ाइन और लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी। 65 लाख बच्चियों की सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इज़हार इत्मीनान। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी देने का फैसला। दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और पाकिस्तान की तकनीकी बातचीत जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की जायजा मिशन से मुलाकात। सैलाब से नुकसानात के बायस बजट सरप्लस हदफ पर नजरसानी का मुतालबा। वफाक का भी प्राइमरी बजट सरप्लस के 3.1 ट्रिलियन हदफ में नजरसानी पर जोर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वज़ारत ख़जाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नए निज़ाम के तहत मजमूई तौर पर 22% पेंशन फंड में जमा होगा। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए अपनी तनख्वाह का 10% जमा करवाएंगे। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर नया निज़ाम लागू नहीं होगा। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाकायदा ऐलान। परवाजें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। परवाजें हफ्ता और मंगल को ऑपरेट होंगी। ट्रंप के मुतालबे और नेतन्याहू के अहकामात के बावजूद गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली फ़ौज के हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 63 शहादतें। तादाद 66,288 हो गई। ग्लोबल समूह फ्लोटेला के 459 शुरका बदस्तूर इसराइल की कैद में। रिहाई की कोशिशें जारी। भारत में इंटरनेशनल इवेंट मजाक। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नाक़िस इंतजामात का पोल खुल गया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों का राज। कीनिया और जापान के कोचेस को काट लिया, दोनों जख्मी। एक और संडे, एक और पाक भारत टाकरा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रवायती हरीफों के दरमियान कल जोर का जोर पड़ेगा। दोनों टीमें कोलंबो में टकराएंगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। कमेटी भारत को हराने के लिए पुरज़्म। हैंडशेक होगा या नहीं, गारंटी नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड का बयान। एशिया कप में दोनों कप्तानों टीमों ने मुसाफा नहीं किया था। अमेरिका की जेसिका पेगोला हम वतन प्लेयर नोवारो को हराकर चाइना ओपन टेनिस की सेमीफाइनल में पहुंच गई। जमहूरिया चाय की नौस्कोवा ने बरतानिया के कातिल को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। और मधुर आवाज 3 दिहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज। दुनिया मौसीकी में बड़ा नाम बेमिसाल गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। बेमिसाल गीत आज भी मद्दाहों को याद।